राजा परीक्षित ने जैसे मुकुट निकाला, बुद्धि शुद्ध हुई, अपराध का बोध हुआ। राजा परीक्षित स्वयं विचार कर रहा है, मैंने कितना नीच कर्म किया जो आज एक ऋषि का अपराध कर दिया। तभी समीक मुनि के शिष्य ने आकर कहा, हे राजन, ऋषि पुत्र श्रृंगी का श्राप है, 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित उछल गया, नाचने लगा। पत्नी कहती है, पागल हो गए हो, मृत्यु का श्राप मिला और उछल रहे हो। जन्मेजय ने कहा, पिताश्री, आप मृत्यु के श्राप के कारण पागल हो गए। परीक्षित ने कहा, नहीं रे पगले, पागल नहीं हुआ, आज इस बात को लेकर आनंदित हो गया। मेरे जैसे नीच अधम व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलना चाहिए और वही मृत्यु दंड मुझे प्राप्त हो गया। जो इतना घृणित कार्य करे उसे यही तो मिलना चाहिए। अब मैं इस राज्य का परित्याग करता हूं। राजा परीक्षित ने वल्कल वस्त्रों को धारण किया है, राजसी वस्त्रों का परित्याग किया है। जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया। पुत्र, मेरे कुरुवंश की परंपरा को जागृत रखना। मैं इस परंपरा को अभी तक बचाकर रखा हूं। अब तो मैं उनकी प्रतीक्षा में जा रहा हूं जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। राजा परीक्षित वल्कल वस्त्रों को पहनता है, हाथ में कुशा लेकर गंगा नदी के किनारे चल पड़े। कोलाहल मच गया। राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ रहे हैं। च्यवन, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, विश्वामित्र, पराशर, व्यास, देवल, नारद, बड़े बड़े ऋषि चल पड़े गंगा के किनारे। इन ऋषियों को देखकर राजा परीक्षित ने कहा, अहो वयम धन्यतमा, अरे मैं धन्य हो गया। आप सबके कारण तीर्थों का महत्व है और आज तीर्थ मुझ पर कृपा करके अनुग्रह बरसाने मेरे पास आए। सभी राजाओं में मैं धन्य राजा हूं जिसकी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आप सभी तीर्थी ऋषियों का आगमन हुआ है। इसलिए राजा परीक्षित आप सबके चरणों में प्रणाम करता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं गुरुदेव? हाँ हाँ, 7 दिन मेरे जीवन के शेष बचे हैं। इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई, डॉक्टर वो है जिसके पास औषधि हो, उपचार कर दे, और जिनके औषधि में उपचार की व्यवस्था नहीं, वो क्या कर सकता है? सब मन में संशय करने लगे, 7 दिन में मुक्ति राजा को कैसे मिलेगी? राजा परीक्षित समझ गए, इनमें से कोई मेरे 7 दिन को मंगल में नहीं बना सकता। जिन्होंने गर्भ में मेरी रक्षा की थी, अब उन्हीं की शरणागति लेंगे। ध्यान देना, कथा संकेत कर रही है, जब दुनिया वाले आपके किसी प्रश्न का उत्तर न दे सके, जब संसार में कोई आपकी जिज्ञासा को शांत न कर सके, तो एक परमात्मा के शरण में जाना, परमात्मा तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर देता है। राजा परीक्षित ने ध्यान किया है, प्रभु गर्भ में तो मेरी रक्षा कर दी, माता की कुक्षी में दर्शन देकर कृतार्थ किया, अब तो अंतिम बेला है, कृपा करो, दर्शन दो, मेरे हृदय में पधारो और मेरे जीवन को मंगलमय कर दो। करुण पुकार करिए, भगवान तो भक्तवत्सल हैं, दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं। जैसे ही राजा परीक्षित ने पुकारी, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृत्तस्य बालै अवधूतवेशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तब भगवान ही व्यास पुत्र बनकर, सुखदेव बनकर प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। पुकार करो तो भगवान किसी रूप में जरूर आता है।
सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ। पराशर खड़े हुए, व्यास खड़े हुए, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, भृगु, देवल सब खड़े हो गए। अरे सुखदेव का आगमन हुआ है, राजा परीक्षित के भाग्य सुधर गए, इसका जीवन मंगलमय होगा। कोई फूल बिखेर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जटा फैला रहा है। आओ आओ सुखदेव, स्वागत है। राजा परीक्षित उठकर खड़ा हो गया। आहा, मेरे जीवन के भाग्य खुल गए, मेरे सद्भाग्य जागृत हो गए, गुरुदेव का दर्शन हो गया, दिव्य आसन प्रदान किया है। सुखदेव जी को बिठाकर पूजन कर रहे हैं, क्योंकि कथा कौन सुनाएगा, भगवान सुखदेव सुना सकते।